Question number second. One says, give me 100 friend. I shall then become twice as rich as you. 100 रुपये दे दे भाई, मेरी जो पैसे हैं ना तेरे पैसे और के डबल हो जाएंगे. कह रहा वाह बड़ा चालू है. ठीक है. द अदर रिप्लाइज, दूसरा कहता है इफ यू गिव मी 10, तुम मुझे सिर्फ 10 रुपये दे दे भाई. ठीक है. आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू. सिर्फ 10 रुपये दे दो, मैं तुम्हारे वाले पैसों का 6 गुना हो जाऊंगा. अब दे बोन टेंशन हो गई ना. अब दे ना दे वो बात की बात है, वो आपस की बातचीत कर रहे हैं. इसको लेकर हमारे पास क्वेश्चन रेज करते हैं उन्होंने. क्या? टेल मी व्हाट द अमाउंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल. और उनके अलग अलग कैपिटल बतानी है कि ए के पास कितनी है, सेकंड के पास कितनी है. तो करते हैं. ठीक है. शॉर्ट में लिख दें कैपिटल ऑफ फर्स्ट पर्सन बी रुपीज एक्स. क्वेश्चन नंबर 2 है ना ये. ठीक है. कैपिटल ऑफ सेकंड पर्सन बी रुपीज वाई. केस 1 लगाते हैं भाई. केस 1 में कहता है फर्स्ट पर्सन कह रहा है सेकंड को गिव मी रुपीज 100. चलिए देखते हैं. फर्स्ट के पास रुपीज एक्स थे, सेकंड के पास रुपीज वाई थे. कहता है कि आप 100 रुपये मुझे दे दो. मान लो दे दिए. इसके बाद कितने हो गए? एक्स प्लस 100. इसके पास हो गए वाई माइनस 100. ठीक है. फिर क्या कहा कि अब जो मेरे पास अमाउंट है आपके अमाउंट का ट्वाइस है, डबल है. दिस अमाउंट इज ट्वाइस ऑफ दिस अमाउंट. कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इक्वेशन फर्स्ट. फॉर डाउट? नाउ केस 2. केस 2 में एक्स है, वाई है. फर्स्ट पर्सन ने बात कह दी. अब सेकंड पर्सन क्या कहता है भाई गिव मी रुपीज 10 ओनली. आपसे मुझे 10 रुपये दे दो. दे दिए. एक्स भी शरीफ निकला, इसने 10 रुपये निकाल के इसको दे दिए. इसके 10 कम हो गए, इसके 10 बढ़ गए. ठीक है. अभी क्या कहता है जब तुम मुझे 10 रुपये दे दोगे आई विल बी 6 टाइम्स ऑफ योर मनी. 6 टाइम्स. अब कौन है? दिस वन इज 6 टाइम्स ऑफ दिस वन. कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? एंड आउट केस 2 में इक्वेशन सेकंड. सोल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड फाइंड द कैपिटल ऑफ फर्स्ट पर्सन एंड कैपिटल ऑफ द सेकंड पर्सन. नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3. इनको सोल्व कर लोगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपके सामने? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. A train covered a certain distance at a uniform speed. डिस्टेंस कवर कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से. एक पर्टिकुलर स्पीड से ना वो ब्रेक मार रहे हैं कुछ कर रही है, स्पीड से मूव लगातार कंटिन्यूसली चले जा रही है. इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर. स्पीड हमने कितनी कर दी? 10 किलोमीटर पर आवर फास्ट कर दी. इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम. पहले मान लो जितने टाइम पहुँचती थी 12 आवर्स में, 15 आवर्स में जितने पहुँचती थी, अब वो 2 आवर्स कम ले रही है. कब? व्हेन वी इंक्रीज द स्पीड बाय 10 किलोमीटर पर आवर. फिर क्या करें? सेकंड केस. एंड इफ द ट्रेन वाज स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर. उसकी स्पीड को रिड्यूस कर दिया बाय 10 किलोमीटर पर आवर. इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन द शेड्यूल टाइम. अब वो 3 घंटे ज़्यादा ले रहा है शेड्यूल टाइम से. फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन. अब ये 2 चीज़ें, ना तो इसके अंदर आपको स्पीड दी है और ना ही उसने आपको डिस्टेंस दी है. हम दोनों एज्यूम करते हैं. ठीक है. तो देखते हैं क्या कह रहा है. लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड टोटल डिस्टेंस इक्वल टू y किलोमीटर.
अब लगाते हैं केस 1। केस 1 में स्पीड इज इंक्रीज बाय 10 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इज रिड्यूस्ड बाय 2 आवर्स। स्पीड बढ़ेगा, टाइम ऑटोमेटिकली कम ही होगा। कितना टाइम कम हो रहा है? 2 आवर्स का। तो लिखते हैं न्यू स्पीड, लिख दें, बड़ा अच्छा लगता है नए नए लिखने में। न्यू स्पीड या इंक्रीज स्पीड, पहले कितनी थी? x, अब कितनी हो गई? x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। नाउ डिस्टेंस सेम है, टाइम इज रिड्यूस्ड बाय 2 आवर्स, ये क्या है? ठीक है। अच्छा, तो एक चीज रह गई, यहां पर टाइम नहीं निकाला हुआ, नहीं निकाला हुआ ना। यहां पर इस केस के अंदर टाइम क्या आएगा? डिस्टेंस कितनी है? y, स्पीड कितनी है? x, y बाय एक्स, टाइम आ गया। y बाय एक्स क्या आ गया आपके पास? टाइम। अब केस लगाते हैं, क्या कहते हैं? टोटल डिस्टेंस is covered by this speed x plus 10, distance upon speed equal to time, distance upon speed is equal to time। और टाइम पहले कितना लग रहा था? y बाय एक्स, अब टाइम कितना हो गया? 2 आवर लेस। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सॉल्व द इक्वेशन फर्स्ट। ऐसी केस 2 जब लगाते हैं, डायरेक्ट करा दूं, डिस्टेंस कितनी है? सेम। स्पीड कितनी कम हो रही है? 10 किलोमीटर पर आवर कम हो गई। स्पीड क्या हो गई? x माइनस 10। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, न्यू टाइम आ गया। न्यू टाइम कितने है? 3 आवर्स मोर। पहले कितना था? y बाय एक्स, अब कितना हो गया? प्लस 3। इक्वेशन सेकंड सोल्व दैट। एक तो एक तरीका हो गया। इसको करने का एक और तरीका है, वो ज़्यादा आसान है शायद। इसको करा रहा हूँ मैं सेकेंड मेथड से, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में करा दिया पहले ही, तो कंफ्यूजन है इसके अंदर समझाने में और आपको जल्दी समझ में नहीं आया, कैलकुलेट थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। हम इसमें एज्यूम करते हैं कि इसकी स्पीड कितनी है और टाइम कितना ले रहा है डिस्टेंस को कवर करने में। ये लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर and time taken to complete the journey be y किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस कितना हो गया? सॉरी, y आवर्स, y आवर्स। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितनी हो गई? x इंटू वाई किलोमीटर। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब लगाते हैं केस 1। स्पीड इज इंक्रीज बाय 10 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड कितनी आ गई बेटा? स्पीड हो गई x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। टाइम कितना हो गया? 2 आवर्स लेस। पहले कितना था? y, अब कितना हो गया? y माइनस 2 आवर्स। डिस्टेंस में कोई चेंज है? डिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं है और डिस्टेंस आपकी क्या रहेगी? एक्स वाई किलोमीटर। देयरफॉर स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई करोगे, एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, आपकी एक्स वाई की फॉर्म में एक इक्वेशन बनेगी। फिर क्या करेंगे? उसको हम एक्स आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं, केस 2। डायरेक्ट करा दूं, स्पीड क्या हो गई? x माइनस 10। टाइम कितना हो गया? y प्लस 3। स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है, डिस्टेंस एक्स वाई रहेगी। इक्वेशन सेकेंड। सोल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। निकालना है आपको डिस्टेंस। निकालना क्या आपको? x क्या आएगा आपके पास? स्पीड।
y क्या आएगा, टाइम, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, डिस्टेंस, निकालना पड़ेगा आपको। कौन सा क्लियर हो गया, सेकंड आसान है ना।